जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के प्रश्नावली 6.1 यानी चैप्टर 6 के त्रिभुज और उसके गुण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 को हम लोग के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया गया है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। देखिए कि त्रिभुज दिया गया है और x यहाँ पर दिया गया है और ये कोण 80 है और ये कोण 40 है। तो देखिए x का मान ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग चलिए ये गलत हो गया है, तो चलिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण कितना है? यदि हम चित्र 1 का लेते हैं तो तीन कोण कौन कौन है? 80 प्लस 40 प्लस x बराबर 180 होगा। तो अब इससे x का मान निकाल लेंगे ना, ये जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो x बराबर हो जाएगा 60। x बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आया? उसी तरह से ये दूसरा चित्र में आएंगे तो निकाल लीजिए इसका भी। तो 15 प्लस x प्लस 35 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री और माइनस ये जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 0, 4 और 50, तो 50। तो x बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री। 180 में से 50 जाएगा तो 130। ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा चित्र का तो आप लोग अपने से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरे न्यून कोण का मान बताइए। एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरे न्यून कोण का मान बताइए। तो देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है ना? तो एक समकोण त्रिभुज का देखिए कि ये त्रिभुज है, चलिए ये समकोण त्रिभुज है, तो ये है समकोण त्रिभुज, तो ये 90 डिग्री, ये तो फिक्स है। और एक न्यून कोण दिया है कितना? 35 डिग्री। तो मान लीजिए कि ये 35 डिग्री दे दिया, तो क्वेश्चन पूछा है ये हम लोग से, ठीक है ना, इसका बारे में पूछना है। तो हम क्या करेंगे कि चलिए ये हो जाएगा 90 प्लस 35 और इसको मान लीजिए x, तो प्लस x बराबर में 180 डिग्री। तो 180 बराबर 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? 90 और 125 डिग्री बराबर x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30, तो 55 डिग्री हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। 55 और 35 कितना हो जाएगा? 60, 30, 90, 90, 90, 180। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 60 डिग्री होता है, क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी। तीनों कोणों का बराबर यानी 180 हो जाएगा। तो 180 बटा में 3 कर दीजिएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। इनका बराबर कोण होते हैं, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। y का मान बताना है, इन दोनों में y का मान बताना है। दूसरी बात त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो देखिए कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो y प्लस 140 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 140। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 40 बटा में 2 तो कटा दीजिए 20, तो y बराबर 20 और ये भी 20 हो जाएगा। तो y का तो मान 20 आ गया। तो ये कोण कौन सा है? तो 2y बराबर है, तो y बराबर 20 डिग्री आ गया। समझ में आया कि नहीं? ये कौन ये कोण कौन सा कोण हो जाएगा? दो कोण इनके बराबर, चूंकि दोनों कोण
दोनों भुजाओं के आधार का कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु अधिक कोण हो जाएगा, समद्विबाहु अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे कोण और तीसरे कोण के माप योग बराबर है। पहला कोण, दूसरे कोण और तीसरे कोणों की माप के योग, मतलब माप का योग, तीनों कोणों का माप का योग क्या है कि बराबर है, तथा दूसरा कोण तीसरे कोण की माप के बराबर है। अब क्या बोल रहा है कि दूसरे कोण तीसरे कोण की माप के बराबर है, तो इस त्रिभुज के आप क्या नाम देंगे। देखिए, माना कि त्रिभुज का पहला, दूसरा और तीसरा कोण ABC है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से, बोल रहा है कि पहला कोण जो है दूसरे और तीसरे कोणों के माप के बराबर है, यानी B + C के बराबर है, और तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है, यानी B = C है। इस त्रिभुज का नाम क्या देंगे। देखिए, A + B + C बराबर होता है 180 डिग्री, तो B + C और B + C कर देते हैं। समझ में आया कैसे कि A बराबर की जगह पर हम B + C लिख देते हैं, और B + C को तो B + C ही लिख देते हैं, बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए कि यहाँ पर दिया गया है क्या कि ये तो हो जाएगा 2BC 2B और +2C, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कटा देंगे, तो B + C बराबर 90 डिग्री। तो B + C बराबर हम लोग लिख सकते हैं B बराबर हो जाएगा 90, 2B बराबर 90, तो B बराबर हो जाएगा 90/2, तो कटा दीजिए 45, तो कोण B और C 45 और AB 45 45 90, कोण A हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे दिए गए त्रिभुज में अज्ञात कोणों की माप ज्ञात कीजिए। नीचे दिया गया है त्रिभुज, देखिए ये समकोण दर्शाया है, तो ये 90 डिग्री है, इनका कोणों का हम लोग का माप ज्ञात करना है। तो देखिए तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा 180, तो 2y + y + 90 बराबर में 180, 3y बराबर 180 - 90, y बराबर क्या हो जाएगा 90/3, तो कटा दीजिए 30, y बराबर ये 30 डिग्री हो गया, तो ये 2y है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और कोण B बराबर कितना, कोण C बराबर कितना आया है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए समझ में आया, तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 2x है, कोण A बराबर 2x है, कोण B बराबर 3x है, कोण B बराबर ये कितना है 3x है, और कोण C बराबर 4x है। तो कोण A का मान, कोण B और कोण C का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। 2x + 4x और +3x बराबर कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 2 4 6 6 3 9, तो 9x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180/9, तो कटा दीजिए, तो 9 दूनी 18, तो x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। x बराबर क्या आ गया 20 डिग्री। तो अब देखिए कि कोण A बराबर है 2x, यहाँ पर 2 × 20 बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, कोण A बराबर 40 डिग्री। कोण B है 3x, तो 3 × 20 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। कोण C बराबर है 4x, तो 4 × 20 ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। समझ में आया। चलिए तो हम लोग कोण A और कोण B और कोण C का मान निकाल लिए, सभी कोणों का मान। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABC में AB और AC बराबर है, ये दोनों बराबर है, कोण C बराबर 55 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण A और कोण B बराबर हम लोग को निकालना है। तो देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दिया हुआ है, तो ज्ञातव्य है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर माप के होते हैं, मतलब कि ये कोण और ये कोण के बराबर हो जाएंगे। तो कोण B बराबर हो जाएंगे कोण C, तो कोण B बराबर हो जाएंगे 55 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो जब ये दोनों कोणों का मान निकल गया, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं ना, इसको मान लीजिए x, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो x + 55 + 55 बराबर में 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 - 110, तो x बराबर हो जाएगा 70 डिग्री,
ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण ए बराबर 70 और कोण बी बराबर 55 डिग्री हम लोग निकाल लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है तथा बाह्य कोण ADCX ACD ये मान लीजिए कि ये बराबर है x। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग बना देते हैं। तो कैसे? पहले हम कोण C निकालते हैं। तो कोण C निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए कोण C हम मान लेते हैं y। चलिए ना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। कोण A है 40, कोण B है 110 100 डिग्री है, सॉरी ये हो जाएगा 40 प्लस 100 और प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140। कोण C बराबर आ जाता है कितना? 40 डिग्री। कोण C बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। तो जब ये 40 डिग्री आ गया तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 40 बराबर में 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40। x बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। समझ में आ गया? चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देख लीजिए, बनाया गया है 140 डिग्री आ गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज कोण BCD में कोण B बराबर 85 डिग्री है और बाह्य कोण ACD बराबर 130 डिग्री है। तो कोण A का मान ज्ञात करें। कोण A का मान ज्ञात करना है। देखिए भाई यहाँ पर दे दिया है 85 डिग्री और ये देखिए कि इससे हम लोग निकाल सकते हैं इसका मान। इन दोनों का कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये मान लीजिए x, तो x प्लस 130 तो बराबर कितना आ गया? 180 होगा। तो x बराबर 180 माइनस 130 तो x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये 50 डिग्री हो गया। तो ये 50 डिग्री हो गया। तब ये कोण का मान हम निकालना है, कोण A का मान हम लोग को निकालना है। तो कोण A का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चलिए आइए देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस 85 प्लस 50 बराबर में 180। तो कोण A बराबर 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 और 35 तो 135। तो कोण A बराबर हो जाएगा कितना? 35 और 5 40। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 तो 45। तो कोण A बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। कोण A बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीचे दिए गए त्रिभुज के अंदर दर्शाई गई खिड़ित रेखाओं के नाम लिखिए, साथ में कारण भी दीजिए। जो यहाँ पर रेखा दर्शाया गया है इसका नाम लिखना है और कारण भी बताना है। तो रेखा का नाम होगा आधार पर लंब रेखा का नाम है, ठीक है ना। रेखा का नाम है कि ये आधार पर लंब है, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी में ये आधार है, बीसी लंबाई है, बीसी क्या है कि आधार है तो उस पर लंब होगा, ठीक है ना। ये चलिए कारण क्योंकि यह आधार को समद्विभाजित करता है। चलिए तीसरा और चौथा, इसका आंसर होगा कि रेखा का नाम कोण समद्विभाजक होगा। कारण क्योंकि कोणों को दो भागों में बराबर भागों में बांट रहा है। देखिए कोण A को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो कोण 3 रेखा का नाम माध्यिका होगा। कारण क्योंकि आधार के मध्य बिंदु को शीर्ष के मिलाती है। और यहाँ पर लिख दिया गया है, आप लोग देख लेंगे, इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक ऐसा त्रिभुज कच्चा चित्र बनाइए जिससे एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। तो देखिए एक त्रिभुज स्पष्ट है कि यह त्रिभुज ABCD अधिक कोण ABCD ये हम त्रिभुज बनाए हैं ABC, ये हम एक त्रिभुज बना लिए। अधिक कोण त्रिभुज से जिससे कोण शीर्ष से एक लंब खींचे हैं AB को बढ़ाते हुए, AB को हम बढ़ा दिए और शीर्ष लंब CD खींच लिया और ये शीर्ष लंब खींच लिया और इसको हम बढ़ा दिए। जो अनुमान से खींचा गया है, अनुमान द्वारा ये खींचा गया है और ये बराबर बढ़ा दिया गया है। ये हो गया
जो जैसा बोल रहा था वैसा फिगर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बताइए जिसमें AB बराबर AC है हो तो इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। कोण A के लिए समद्विभाजक, शीर्ष एक के सामने वाला भुजा पर लंब और शीर्ष ए के सामने वाली भुजा पर माध्यिका। अब बताइए, ठीक है, इसको हम लोग को बताना है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग है, क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग है या नहीं, इस रेखाओं की क्या विशेषता है, इस रेखाओं की क्या विशेषता है। तो चलिए ये 4 और क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 1 था कि कोण ए के लिए समद्विभाजक, देखिए कि कोण ए ये है, कोण ए के लिए हम समद्विभाजक खींच लिए। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन 2 था कि शीर्ष ए के सामने वाले पर भुजा लंब कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष ए के सामने वाली भुजा कौन है, BC है, तो इस पर हमने एक लंब डाला। लंब ये जो बना दिया गया है ये क्या है, लंब का है, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन है कि शीर्ष ए के सामने वाली भुजा ए पर माध्यिका। माध्यिका का मतलब कि बीचों बीच, तो ये माध्यिका है, ठीक है ना, ये माध्यिका है। समझ में आ गया। ये सभी रेखाएं एक ही है। विशेषता यह है कि कोण ए को 2 भागों में विभक्त करता है और यह सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। सभी में एक ही रेखा बताया गया है, तो वो क्या है कि कोण ए को विभाजित कर रहा है और BD को भी विभाजित कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी लंब रेखा भी है, तो बताइए कि त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे लगाया, पता कैसे लगाया। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके ये AB और AC क्या है, बराबर है, ये एक लंब डाले हैं, ठीक है, समद्विभाजक रेखा उस पर एक लंब है, तो समद्विभाजक रेखा है तो लंब है। तो त्रिभुज के कम एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी लंब रेखा है। यह त्रिभुज की समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। ये लंब रेखा है, बराबर भाग में बांट रही है, लंब है एकदम, तो इसको समद्विभाजक है तो वो लंब है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 के नीचे दिए गए सारणी में खाली स्थान भरिए। तो दिए हुए सारणी को विधिवत भरा गया है, तो क्रमशः त्रिभुज का नाम, भुजा का नाम, कोण का नाम और शेष कोणों का नाम ये तो भर दिया गया है, आप लोग अपने से भी देख ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 6.1 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।